हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि जब हमारा प्लांट एक बार खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर लेता है, उसके बाद फिर हम उन फ्लावर्स को जब वो ड्राई हो जाते हैं तो कट कर देते हैं, और कट करने के बाद फिर क्या करते हैं, जो नीचे की स्टेम होती है, उनकी जो लीव्स होती हैं, उसको हमें हटा देना चाहिए। उसको हटाने के बाद क्या होता है कि फिर आप हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही देखेंगे कि उन लीव्स के साइड से न्यू न्यू ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है निकलने के लिए। तो आप देख रहे होंगे ये जो छोटी छोटी सी ब्रांचेस आप देख रहे हैं ना, ये न्यू ग्रोथ है। ये इस न्यू ग्रोथ को और अच्छे फास्ट तरीके से ग्रो करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र, जिससे ये ग्रोथ जो है वो तेज़ी से निकले और अच्छे से उसमें फ्लावर वगैरह आए। तो इन न्यू ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए कुछ इसमें ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं जिससे कि इनकी स्पीड हाई हो जाए ग्रो होने की। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम इनको ग्रो करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जब उसकी लीव्स वगैरह हटा देते हैं, प्रून कर देते हैं इसे, तो उसके कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, ग्रोथ तो स्टार्ट हो जाती है, पर क्या होता है कि वो कुछ ही दिनों बाद स्टॉप हो जाती है उसकी ग्रोथ। जैसे न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई, उसमें 4-5 लीव आए और उसके बाद उसकी ग्रोथ वहीं स्टॉप हो गई। तो उसके क्या कारण होते हैं, उसके एक तो कारण होता है कि जैसे फंगस वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने 1 लीटर पानी में और 1 चम्मच फंगिसाइड डाला और उसको शेक करके और स्प्रे कर दिया। और अगर आपको उस स्टॉप हुई जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र होता है, जो स्पीड भी बहुत बूस्ट करता है, उसको हम कहते हैं NPK। तो NPK अगर हम लिक्विड फॉर्म में देंगे, जैसे स्फोलियर सिस्टम से जब उसको हम देंगे, तो क्या होगा ना कि वो डायरेक्ट हमारे लीव्स को मिलेगी और बहुत स्पीड हो जाएगी उसकी तेज़, प्लांट अच्छे से हमारा ग्रो करेगा। तो ये आप देख रहे हैं NPK जो साइड में पिंक कलर का है, इसे हम NPK कहते हैं। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीनों ही जो प्लांट की न्यू ग्रोथ होती है उसमें बहुत ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होगा ना कि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो ये थोड़ा सा इसकी स्पीड फास्ट होती है, ये तेज़ी से काम करता है हमारे प्लांट्स में। तो मैं इसे सॉइल में तो नहीं दूंगी, पर हाँ मैं इसका स्प्रे अपनी बॉटल के थ्रू अपने प्लांट्स में दे देती हूँ। तो हमें इसे कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है, चलिए मैं इसके बारे में भी आपसे बात कर लेती हूँ। और ये मेरी बॉटल है, इसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर पानी में मैंने 1 चम्मच भर के इसमें NPK डाला है। मैं इसको अच्छे से शेक कर रही थी और उसके बाद मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि चलो अब मैं अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देती हूँ। लेकिन उसके बाद मेरी इस बॉटल ने मुझे धोखा दे दिया। धोखा मतलब ये काम ही नहीं कर रहा था। मैंने इसको काफ़ी कोशिश की शेक करके इधर उधर से, और उसके बाद जब मैं स्प्रे करने पहुंची तो ये मेरा स्प्रे ही नहीं हो रहा था, पानी ही नहीं निकल रहा था इसमें से। तो हमारा इंडियन जुगाड़ काम आया। तो ये कॉलन की बॉटल है। तो क्या होता है ना कि जैसे ये पुरानी पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लाओ इसमें ही यूज़ करके देखते हैं। फिर मैंने ये सारा NPK का जो पानी है वो मैंने इस बॉटल में डाल दिया और इस बॉटल ने मेरा साथ दिया, क्योंकि इसमें मैंने सारा पानी डाल के और अब मैं इसको स्प्रे करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से स्प्रे हो रहा है ना। तो अगर आपके पास इस फॉलियर बॉटल नहीं है तो आप इस तरह से इंडियन जुगाड़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं वापस। तो मैंने 1 लीटर पानी में 1 स्पून NPK 19-19-19 को डाला है और उसको अच्छे से शेक कर लिया था। अब मैं इसे अपने सारे ही प्लांट्स में अच्छे से शावर कर रही हूँ। खूब अच्छे से अपने प्लांट्स को नहला देना है। NPK की क्या क्वालिटी होती है वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि जब हमारा प्लांट न्यू ग्रोथ पे होता है तो उसको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स में जो ग्रीनरी होती है, जैसे लीव्स होती हैं हमारे प्लांट की या ग्रोथ होती है, ये उसको बूस्ट करता है। और जो फास्फोरस होता है वो रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हमारे प्लांट्स में नई ग्रोथ तेज़ी से हो। उसके बाद जो पोटास होता है वो हमारे, जब प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है तो उस पर जो फ्रूट या उस पर जो फ्लावर आने वाला है वो उसको बड़ा दिखाता है, कलर बहुत अच्छा देता है और उसमें स्पीड लाता है।
तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट फर्टिलाइज़र होता है न्यू ग्रोथ में स्टार्टिंग पे, वो एनपीके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे प्लांट्स को हर चीज़ वो मिल रही है जो उसकी न्यूली ग्रोथ में उसे बहुत सपोर्ट करने वाली है और उसको बूस्ट करने वाली है। तो आपको इस स्प्रे को सुबह करना है 7-8 बजे, या तो फिर आप शाम को करिएगा 3-4 बजे के बाद। दोपहर में बहुत तेज़ धूप में इसको स्प्रे मत करिएगा। और इस स्प्रे को आपको हफ्ते में एक बार करना है। हफ्ते में आप एक बार इसको कोई भी दिन चूज़ कर लीजिए, सुबह या शाम में से, और आप इसको स्प्रे करिए। जैसे आपने एक हफ्ते, जैसे आज आपने जैसे 7 तारीख को स्प्रे किया है, तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट 14 तारीख को स्प्रे करिए। ऐसे ऐसे करके आप एक एक हफ्ते का गैप करते जाएंगे ना, तो फिर ये अच्छे से ग्रो करेगा। बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिएगा इसका, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है आपके प्लांट को। तो इसीलिए मैंने जितनी क्वांटिटी आपको बताई है कि इतना ही लेना है, और प्लस एक ही हफ्ते में एक बार ही इसको स्प्रे करना है। और स्प्रे करने से पहले आप ये भी देखिएगा कि आपकी जो सॉइल है वो बहुत ड्राई ना हो, क्योंकि जब हमारा प्लांट न्यू ग्रोथ पे होता है तो उसकी सॉइल को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना चाहिए। हल्का सा, बहुत हल्का सा, एकदम सॉगी भी नहीं, पर हल्का सा मॉइस्चर जो हमारी सॉइल होती है प्लांट की, वो मेंटेन किए रहे। जैसे आप देख सकते हैं इस समय मेरे प्लांट ना ही एकदम ड्राई हैं और ना ही एकदम सॉगी है। तो इस तरह की जो सॉइल होती है ये बेस्ट होती है रोज़ प्लांट के लिए। तो आप समय समय पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसी तरह रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, और 15 से 20 दिन में ही आपको दिखने लगेगा कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ हो गई है। ये देखिए मेरे देसी रोज़ प्लांट है, इस पे भी मैंने बहुत अच्छे से स्प्रे कर दिया है। और ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।